हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप बहुत ही तेज़ी के साथ वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको वो करना पड़ेगा। उसके बाद आप आराम से और बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक जनरली नॉर्मली सबको पता होता है, सबको याद होता है। उसको स्क्वायर आपको इसका याद करना है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64, तो ये सबको पता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं, पहला लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला जो स्क्वायर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए एक संख्या है 2601। ओके, अब देखिए, परफेक्ट और इम्परफेक्ट मतलब एक पूर्ण होता है, जो पूर्ण स्क्वायर होता है, और एक पूर्ण नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो पूर्ण स्क्वायर होता है, जो पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग होता है, मैं यहाँ पे उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, 1, 4, 5, 6, 9, ये संख्या अगर किसी भी स्क्वायर रूट के वर्गमूल के लास्ट में है तो वो पूर्ण वर्ग है, मतलब उसका एकदम आराम से वर्ग वर्ग निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। तो देखिए, वहाँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 1 है, इसके लास्ट में 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये संख्या एक पूर्ण वर्ग है, जो भी संख्या होगा वो एकदम परफेक्ट होगा। तो अब देखिए, इसको कैसे निकालना है, हम इस पर बात करते हैं। देखिए, 0, 1 है ना, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये इधर देखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद करना, और ये सबको याद होता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, स्क्वायर जब हम करते हैं, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो दो दो संख्या हम काउंट करते हैं, और क्यूब रूट निकालते हैं तो हम यहाँ पे 3 3 संख्या। क्यूब रूट तो और भी आसानी से होगा, उसका भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। क्यूब रूट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब देखिए, आपको पूर्ण वर्ग पता चल गया कि ये लास्ट में 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 1, ये जो लास्ट वाली संख्या 1 है, ये किस संख्या के लास्ट, किस स्क्वायर के लास्ट में है। तो 1 देखिए, यहाँ पे देखिए 1 1 में हमको दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए 9 में दिख रहा है, 9 के लास्ट में है। जैसे 1 का हमने स्क्वायर किया, मान लीजिए 0, 1 है, तो उसका लास्ट संख्या क्या है, 1। इसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा ना, 9 81, उसके भी लास्ट में हमको यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है। मतलब अब देखिए, या तो ये जब भी डिजिट होगा 2 डिजिट होगा, यहाँ पे 4 अंक का है तो हमको दो डिजिट देखने के लिए मिलेगा। तो अब इसमें दो संख्या में एक तो 1 होगा, एक तो मतलब 1 का स्क्वायर है और एक 9 का स्क्वायर है। तो या तो लास्ट, मतलब मान लीजिए दो संख्या, इसका जो मतलब जब हम वर्गमूल निकालेंगे, जो नंबर हमको फाइंड होगा वो एक्स वाई में फाइंड होगा। तो वाई में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हमको एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करना बहुत ईजी है। ये दो संख्या का हमने पता कर लिया कि या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब 26 है, देखिए 26 में क्या करना है। अब ये देखिए किस संख्या के स्क्वायर के सबसे करीब में है, आपको ये चीज़ यहाँ पे फाइंड करना है। तो 26 तो आपको पता है, 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, 5 5 25, 5 गुणे 5 25, तो 25 के सबसे करीब में है। 6 के गुणा करेंगे, 6 6 के 36, 36 काफ़ी ज़्यादा चला जा रहा है, तो मतलब 5 के एकदम करीब में है। तो बस आंख बंद करके आप जो एक्स वाला प्लेस है, यहाँ पे आपको 5 मिल गया। ठीक है, ये सब सारा हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 कन्फर्म हो गया। अब 5 कन्फर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो 1 है, एक तो 9 है, एक तो 1 है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे। तो 5 जो संख्या आपने फाइंड किया, ये फिक्स है, 5 तो होगा ही, इसके आगे वाली संख्या में इसका गुणा कर दीजिए। ओके, तो मतलब जब हम 5 और 6 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो देखिए हमको क्या मिला, 30 मिला। अब देखिए, आपको ये देखना है कि ये संख्या जो है, ये वाली संख्या जो 26 हमको यहाँ पे है, आपको बस इसी को देखना है कि ये संख्या बड़ी है या छोटी है। अगर ये संख्या बड़ी रहेगी, ठीक है, अगर ये संख्या बड़ी रहेगी तो हम यहाँ पे जो 1 और 9 हमको फाइंड है, उसमें से बड़ा वाला लेंगे। अगर छोटी रहेगी तो छोटा लेंगे। तो हम यहाँ पे एकदम इजीली देख रहे हैं कि 26 जो 30 से छोटी संख्या है, आपको इसी संख्या को ध्यान देना है, किसी दूसरी संख्या को ध्यान यहाँ पे नहीं देना। ठीक है, तो अब देखिए 26 30 से छोटा है, तो मतलब हमको 5 तो पहले से पता था, और जो छोटी संख्या है 1, 51, और ये देखिए इजीली हमको फाइंड हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। अब एक और आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको कैडे लग जाएगा, इसको मैं सारा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, कोई दूसरी संख्या में लोग यहाँ पे लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए अच्छे से। मान लीजिए हम एक और यहाँ पे संख्या ले रहे हैं, ये है 9216। ओके, तो सबसे पहले हम लास्ट दो डिजिट में देखेंगे। इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 6 है,
तो हमको देखना है कि 6 किसके किसके वो स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है 6, 4 चौका 16, और 6 के स्क्वायर में आ रहा है 6 छाके 36, ठीक है, 6 6 36 एंड 4 4 16। तो हमको यहाँ पे क्या पता चला कि या तो इसका 4 होगा या तो इसका 6 होगा, लास्ट डिजिट या तो इसका 4 होगा या तो 6 होगा, ये तो हमने तुरंत फाइंड कर लिया। अब ये आगे वाली जो इसकी दो संख्या है 9 2, तो ये आई थिंक करीब है 9 के स्क्वायर की बात करें, अगर हम 9 के स्क्वायर की बात करें तो 9 9 जा 81, ठीक है, और 10 का कर देंगे तो 100 ज़्यादा हो जाएगा, हमको हमेशा कम संख्या लेना है, तो हमको ये तुरंत पता चल गया कि ये 9 होगा। अब 9 पता चल गया हमको, अब देखिए क्या करना है, इसके बाद का स्टेप बस सिंपल है, इसकी अगली संख्या क्या है 10, उसके साथ हम लोग गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 90। 90 कर लिए, फिर हमको ये देखना है इस वाली, ये 90 आ गया, ये वाली संख्या को देखना है कि ये संख्या बड़ी है कि छोटी है, तो हमको क्या दिख रहा है बड़ी है, तो हम जब बड़ी हमको मिल गया ये, तो हम क्या लेंगे बड़ा वाला संख्या लेंगे। तो जब बड़ा वाला संख्या लेंगे तो हमको क्या मिलेगा 96, और यही हमारा राइट आंसर है। देखिए इतनी आसानी से आपने फाइंड कर लिया, आपको स्टार्टिंग बता रहा था मैं इसलिए कुछ समय लगा। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं तीसरा, तो आपको कुछ और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए है यहाँ पे 7 5 6 9, ओके। देखिए यहाँ पे हमको 9 मिला, तो देखिए 9 में 9 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में है, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 के 3 त्रिक का 9 3 के स्क्वायर में है, और 7 के है, 3 और 7 के है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे या तो 3 होगा या तो यहाँ पे 7 होगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको। और ये 75 है, तो 8 बट्टा 64 9 9 81, 9 81 9 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 गुणे 8 तो 64, हमको यहाँ पे पता चल गया 8 बट्टा 64, तो 8 कंफर्म हो गया, सिंपल कि यहाँ पे 8 ही होगा, एक संख्या जो होगा 8 होगा। अब 3 7 का पता करना है, तो 8 × 7 करेंगे तो 8 × 9 करेंगे, ठीक है, 8 × 9 करेंगे तो 8 9 72 72। अब हमको देखना है ये 75 72 से बड़ा है, तो जब बड़ा है तो हम बड़ी संख्या लेंगे 7, तो हमको क्या मिलेगा 8 और 7, ये हमारा पहला डिजिट था और ये 7 हमारा दूसरा डिजिट था, तो हमको क्या मिला 87। देखिए क्विकली आपने कर लिया इसे, तो इसी तरीके से होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, ओके, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। अब देखिए चौथा में मान लीजिए थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा संख्या अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपको उसके आगे का भी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। इसके आगे आपको मतलब 20 तक तो मैक्सिमम 50 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए स्क्वायर, ठीक है। उसका सारा ट्रिक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे देख लीजिए। तो अब देखिए ये 5 अंक का संख्या आ गया, तो जब 4 से 5 अंक का संख्या हुआ तो हमको मे बी 3 अंक के वो मिलेंगे, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम जो आप करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में से सबसे लास्ट वाले डिजिट को हम देखते हैं, 9 है, तो सिंपल यहाँ पे जब हम 9 को देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको 3 और 7 मिलेंगे, क्योंकि 3 त्रिक का 9 इसके लास्ट में 9 आया, और 7 7 49 इसके लास्ट में भी 9 आया। अब 114 है, अब आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, ये 10 के स्क्वायर से ऊपर जाना पड़ेगा, 10 में 100, 11 ग्राम 121, 11 ग्राम क्या हो गया 121, तो 121 14 ज़्यादा है, मतलब हमको कम वाला ही लेना है 10, हमको पहली संख्या पता चल गई 10, कम का लेना है, हमेशा अपने दिमाग में ये रखिएगा कम का लेना है। तो 10 के साथ जब हम इसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 110, सिंपल हमको यहाँ पे देखना है, ये हमारा एक एक्स फाइंड हो गया, ठीक है, हमको वाई फाइंड करना है। तो अब 114 110 से बड़ा है, तो सिंपल जब बड़ा है तो हम क्या लेंगे बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो 10 और 7 107 हमारा राइट आंसर है। देखिए बस आ रहा है एकदम क्विकली, बिना देर किए आप इसी तरीके से क्विकली निकाल सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे 5वां मान के चलिए, मान लीजिए 16641, ठीक है, हम लोग ये लेते हैं, फिर वही लास्ट डिजिट हम लोग उठाते हैं। 1 का देखेंगे तो 1 आता है, या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये पूर्ण वर्ग है, आराम से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। 166 है, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 13 करेंगे तो 169 आएगा, तो 169 बड़ा हो जा रहा है, मतलब हम लोग 12 के स्क्वायर के करीब में हैं, ठीक है। अब देखिए 12 गुणे 13 करना है हमको, उसकी अगली संख्या में करना है। तो अब देखिए ये गुणा भी सिंपल करना है, जैसे 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 144 मिलता है, 144 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 4 3 7 4 1 5 157। ये देखिए बहुत इजीली तरीके से हमने गुणा भी कर लिया, बहुत ज़्यादा किचकिच मचमच करने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप। इसके स्क्वायर में 13 जोड़ दीजिए, सिंपल हो गया भाई। इसका क्या कहने का मतलब है, 12 गुणे 12
प्लस 1 13, मतलब 144, फिर 1 करना है। तो इसलिए तरीके हमने क्विकली यहाँ पे गुणा कर लिया 157। अब 157 देखिए 166, भाई जाहिर सी बात है बड़ा है, तो 12 के साथ जो बड़ा वाला संख्या होगा वही हमारा राइट आंसर होगा 129। तो इस तरीके से हम बहुत ही तेज़ी से वर्गमूल निकाल सकते हैं चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो। और ये पूर्ण वर्ग था, तो यहाँ पे मैं निकालना। अब जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं उसका भी वीडियो मैं जल्द लाऊंगा। उसके बाद आपको लगभग सिंप्लीफिकेशन के सारे प्रोसेस, जिनका बेस वीक है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो फिलहाल ये वीडियो होने के लिए था। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप उससे जुड़ जाएं, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।